बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इट इज़ क्लास 12th सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स। आज का जो टॉपिक है दैट इज इम्पैक्ट ऑफ टेस्ट्स एंड प्रेफरेंसेस ऑन डिमांड फॉर ए कमोडिटी। इम्पैक्ट ऑफ टेस्ट्स एंड प्रेफरेंसेस ऑन डिमांड फॉर ए कमोडिटी। तो जहाँ तक टेस्ट्स और प्रेफरेंसेस का ताल्लुक है, tastes and preferences of the buyers are determined by three factors. Tastes and preferences of the buyers are determined by three factors. Number one, individuals links and individuals likes and dislikes. Individuals likes and dislikes. You tend to buy more or less of a commodity simply because your likes and dislikes tend to change. In other words, we can say, अगर हम किसी चीज़ को ज़्यादा पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, हम ज़्यादा खरीदेंगे। अगर हम किसी चीज़ को डिसलाइक करते हैं तो हम कम खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे। दिस इज इंडिविजुअल लाइक्स एंड डिसलाइक्स। यू टेंड टू बाय मोर और लेस, ज़्यादा या कम हम खरीदेंगे आप एक कमोडिटी सिंपली बिकॉज यू लाइक्स एंड डिसलाइक्स टेंड टू चेंज। Second is tends to fashion. Fashion is you are influenced by the emerging trends of fashions. जो फैशन है, it also has an important role. You simply want to be trendy. Accordingly, you proper to buy more of a commodity. As per fashion is concerned, फैशन के हिसाब से हम ज़्यादा खरीद सकते हैं या कंज्यूमर जो है वो ज़्यादा खरीदता है एज पर फैशन। नेक्स्ट इज क्लाइमेट इन्वायरमेंट। एज पर क्लाइमेट इज कंसर्न, तो इसके हिसाब से भी चीज़ें कम खरीदी जाती हैं या ज़्यादा खरीदी जाती हैं। एज पर विंटर सीजन इज कंसर्न, तो कंज्यूमर्स लाइक टू टेक मोर टी एंड कॉफी ड्यूरिंग विंटर, where summer season people will take more cold drinks and ice cream. This is climate environment. जब क्लाइमेट एनवायरनमेंट की बात करें तो अगर हम मौसम सरमा की बात करें उसमें लोग ज़्यादा काफ़ी लेते हैं, टी लेते हैं, और समर के दौरान लोग ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स लेते हैं और आइसक्रीम लेते हैं। दिस इज क्लाइमेट एनवायरनमेंट। नाउ फेवरेबल एंड अनफेवरेबल चेंज इन टेस्ट्स एंड प्रेफरेंसेस। तो फेवरेबल और अनफेवरेबल चेंज जो है टेस्ट्स में और प्रेफरेंसेस में, फेवरेबल चेंज इन टेस्ट्स एंड प्रेफरेंसेस इंड्यूस द बायर्स टू बाय मोर ऑफ ए कमोडिटी इवन व्हेन इट्स प्राइस कंटिन्यूज टू बी द सेम। जब फेवरेबल हम कहेंगे, फेवरेबल चेंज है टेस्ट्स और प्रेफरेंसेस में, इससे बायर जो हैं दे बाय मोर कमोडिटीज, दे बाय मोर गुड्स when its price continues to be the same. प्राइस अनचेंज्ड है, दैट इज सेम, लेकिन उसके बाद भी अगर फेवरेबल चेंज है तो उसके बाद भी लोग ज़्यादा खरीदेंगे। दिस इज सिचुएशन ऑफ इंक्रीज इन डिमांड। इसके ये उस हालात में है जब इंक्रीज डिमांड में इंक्रीज हो जाती है, डिमांड बढ़ जाती है, तो इसको कहते हैं एम्प्लॉइंग ए फॉरवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। इसको कहते हैं फॉरवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। On the other hand, in unfavorable change हम लेंगे in tastes and preferences caused lesser purchase of the commodity. जब unfavorable change होगी tastes में और preferences में, लोग जो हैं they will purchase a lesser of the commodity. कम खरीदेंगे at its existing price, चाहे प्राइस जो है that is unchanged, that is constant. A situation of decrease in demand or backward shift, तो यहां बैकवर्ड शिफ्ट इन डिमांड करूं तो अब देखेंगे फिगर नंबर 16 illustrates these
situations. A favorable change in tastes and preferences causes a forward shift in demand curve from D1 to D2 और फ्रॉम ए टू बी. जब फेवरेबल चेंज होगी टेस्ट्स में और प्रेफरेंसेस में तो फॉरवर्ड शिफ्ट होगी. इट इज दिस इज D1, ये D2 की तरफ चली जाएगी, या हम कहेंगे ए से बी की तरफ चली जाएगी. दिस इज फॉरवर्ड शिफ्ट. दिस इज फॉरवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व. ए से लेकर बी की तरफ चली जाती है. इट इज फॉरवर्ड शिफ्ट चेंज इन टेस्ट्स एंड प्रेफरेंसेस, बट इट इज फेवरेबल चेंज. इसमें ये दिस इज फॉरवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व. तो ये यहाँ ए से बी की तरफ चली जाती है, हम कहेंगे D1 से D2 की तरफ चली जाती है. नाउ अगर हम कहेंगे बैकवर्ड शिफ्ट, डिमांड कर्व ए से सी की तरफ चली जाती है. ए से सी, ये उस वक्त हालात है जब अनफेवरेबल शिफ्ट होगी इन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस. जब अनफेवरेबल चेंज होगी, शिफ्ट होगी इन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, कॉजेज ऑफ बैकवर्ड शिफ्ट, उससे बैकवर्ड शिफ्ट हो जाता है, पीछे की तरफ ये कर्व चली जाती है, डिमांड कर्व चली जाती है. एंड डिमांड कर्व फ्रॉम D1 टू D3, यहाँ D1 से D3 की तरफ चली जाती है. इसको कहते हैं बैकवर्ड शिफ्ट. फ्रॉम A टू C, दिस इज C, पॉइंट C, A टू C की तरफ चली जाती है. तो बैकवर्ड शिफ्ट डिमांड कर्व जो है A टू C, owing the unfavorable shift in tastes and preferences for a commodity. तो फॉरवर्ड शिफ्ट में क्या है, इन डिमांड कर्व A टू B, owing the favorable shift in tastes and preferences for a commodity. जब फेवरेबल शिफ्ट होगी तो A से B की तरफ जाएगी, या हम कहेंगे D1 से D2 की तरफ जाएगी डिमांड कर्व. और जब अनफेवरेबल होगी चेंज रिगार्डिंग दिस टेस्ट्स एंड प्रेफरेंसेस, तो A से C की तरफ चली जाएगी, या हम D1 से कहेंगे D3 की तरफ चली जाएगी डिमांड कर्व. तो थैंक यू. This was today's topic, impact of tastes and preferences on demand for a commodity.